हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। आज की वीडियो मेरी मनीषा भोजे के ऊपर होने वाली है, क्योंकि मनीषा भोजे की वीडियो जब आती है ना तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे सवाल जो है मन में आ जाते हैं, और फिर उन सवालों का जवाब खोजना जो है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंपल्सरी हो जाता है। क्योंकि मैं कहती हूँ ना कि मैं जब भी कोई चीज़ शुरू करती हूँ तो मुझे लगता है कि उसका एंड होना ज़रूरी है। भोजी जो है वो कल एक वीडियो डाली थी, जिसमें भोजी ने बोला था कि ये मेरा लास्ट वीडियो है। तो जब उनका ऐसा थंबनेल आता है या फिर ऐसी वीडियो आती है तो उनके चाहने वालों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी मच जाती है, या फिर कहिए कि बहुत ज़्यादा चुल मच जाती है कि हमारी दीदी ठीक तो होंगी ना, दीदी के साथ में क्या हुआ होगा, दीदी अभी सही सलामत होंगे कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो दीदी के साथ में कुछ हो जाए। लोगों के अंदर जो है ऐसी भावनाएं आ जाती हैं, और फिर ऐसी भावनाओं को जो है ना दबा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर ऑडियंस जो है ना इधर उधर इस चैनल पे उस चैनल पे रात भर घूमती रहती है, इधर उधर मैसेज करती रहती है कि भैया क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अपने अपने जो है फेवरेट कलाकार के बारे में ये सारी चीज़ें पूछती रहती है। कई बार मुझे भी मैसेज आते हैं कि जिज्जी, मनीषा जिज्जी ने ऐसा वीडियो डाला है, क्या आपको पता है कि उनके साथ में क्या हुआ, वो सेफ तो है ना, वो खुश तो है ना, मतलब उनके साथ कुछ होगा तो नहीं ना जिज्जी, हम लोग मनीषा को बहुत पसंद करते हैं। देखिए यहाँ पे आप, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी से नफरत है, मुझे किसी से भी नफरत नहीं है। ना ही मुझे मनीषा से नफरत है, ना ही सचिन से नफरत है, ना ही नेहा जीजी से नफरत है, किसी से भी मुझे नफरत नहीं है। और ना ही मुझे किसी से प्यार है। क्यों? क्योंकि मैं एज ए ऑडियंस उनको देखती हूँ, और मैं वो वाली ऑडियंस हूँ जो आंखें बंद करके किसी के ऊपर जो है विश्वास नहीं करती हूँ। मेरा काम है अपनी बातें रखना, और मैं अपने तरीके से अपनी बातें रखती हूँ। मैं कभी भी अफरा तफरी में विश्वास नहीं करती हूँ। दूसरी बात यह है कि मनीषा भाभी, आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, जिस तरीके की आप आजकल वीडियो बना रही हैं वो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको उस तरीके की वीडियो बनानी चाहिए। क्योंकि अब आप जो है खुद ही पब्लिक में बहुत ज़्यादा ही गलत मैसेज पहुंचा रही हैं। पहली बात तो आपने एक वीडियो डाली कि ये मेरा आखिरी वीडियो है, फिर अगले दिन फिर सुबह उठ करके आप वीडियो बना देती हैं कि गाइस जो मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरी मम्मी जी बोली हैं कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए। जब आपको पता है कि आपके घर में दाल रोटी भुजिया तरकारी जो भी बनता है वो यूट्यूब के कमाई से ही बनता है, तो फिर पब्लिक में ऐसा वीडियो डाल करके क्यों पब्लिक को इतना ज़्यादा गुमराह करती हैं। क्योंकि आपके एक मैसेज से, आपके एक वीडियो से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि लोग आपकी फिक्र करते हैं। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी अपनी ऑडियंस की फिक्र करें। एक समय हुआ करता था जब आपको पूरी कहानी पता थी। मैं गाइजो आप लोगों को लेके चलना चाहती हूँ सरिता जीजी के भौजी के घर पे। सरिता भौजी के घर पे जब ये लोग 1.5-2 साल पहले गए थे तो कहानी जो है इन तीनों लोगों ने साथ में रची थी। मनीषा भौजी ने, सचिन भैया ने और नेहा जीजी ने, तीनों लोगों ने कहानी रची थी। और सरिता भाभी ने आप लोगों को बताई थी कि वो जो है एक चीज देखी है कि एक हाथ में नेहा का हाथ और एक हाथ में भौजी का हाथ लेकर के सचिन जो है वो कुछ वादे कस्में ये इसी तरीके का खा रहे थे। तो यानी ये लोग स्क्रिप्ट जो है एक ही साथ में लिखे हुए थे और एक ही साथ में गेम खेल रहे थे, व्यूज व्यूज वीडियो वीडियो, जिसकी वजह से ये लोग इतना ज़्यादा जो है आगे तक आते हैं। और यही भाई बहन का रिश्ता जो है धीरे धीरे प्यार में कन्वर्ट हो जाता है। भाभी सब चीज़ें अपनी आंखों से ही देख रही थी, लेकिन फिर भी भाभी को जो है वो उस समय बुरा नहीं लग रहा था। सोचिए कि जब भाभी के साथ में सारी चीजें बुरा हो रही थी तब भाभी जो है खुशी मना रही थी। जब भाभी को पहले ही शंका था, क्योंकि इनके बहुत सारे प्रमाण जो है अलग अलग यूट्यूबरों ने दे दिया है कि हाँ मनीषा को पहले से शक था, उसने जो है हमें ये बातें बताई है, उसने हमें ये बातें बताई। सारे जो है कई सारे यूट्यूबर ऐसे निकल निकल करके आए हैं जो भौजी के बारे में ऐसी बातें कर रहे थे। तो भौजी जब आपके जिंदगी में जिज्जी थी तब तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। अब आपकी ज़िंदगी से जिज्जी चली गई हैं, तो फिर आप इस तरीके का वीडियो क्यों बना रही हैं कि किसी ने मेरा घर खा लिया, किसी ने मेरा घर बर्बाद कर लिया। अरे जब बर्बाद किया था तब तो आप थी, मतलब आप तो बर्बाद जब कर रहा था कोई तब तो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब तो जब कोई आपकी ज़िंदगी से चला गया है, आपके पति की ज़िंदगी से चला गया है, तो फिर आप और आपके पति क्यों उसके पीछे पड़े हुए हैं। कोई एक भी वीडियो ऐसी नहीं आती है। पहली बात तो ये है कि अगले तरफ से एक भी वीडियो नहीं आती है कि अगला व्यक्ति जो है आपके लिए कोई वीडियो बना रहा है या फिर आपको मेंशन कर रहा है कि इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी या ये कर दी वो कर दी। सारी वीडियो आपके तरफ से ही जा रही है। सारे शॉर्ट्स में जो है आप अपनी ऑडियंस को यही दिखाना चाह रही हैं, मतलब ऑडियंस जिस चीज़ को भूलना चाह रही है आप उस चीज़ को भूलने ही नहीं दे रही हैं। बार बार कभी मैसेज के थ्रू, कभी वीडियो के थ्रू, कभी कैप्शन के थ्रू, कभी शॉर्ट्स के थ्रू ये मैसेज आप जो है पहले लिख लिख करके भेज रही हैं
कि मेरी सारी ट्रिप खराब कर दी। इनके बहुत सारे शॉर्ट्स हैं जो मनीषा शॉर्ट्स पे आजकल आ रहे हैं, अरे एक औरत ने मेरी घर खराब कर दिया है। मतलब ये सारी चीज़ें गाइस जो है ना, ये भौजी भूलने ही नहीं दे रही हैं। इनको एक ऐसी बीमारी हो गई है जिस बीमारी का नाम है, बहुत ही बुरी बीमारी हो गई है भौजी को। क्योंकि भौजी जब हम लोग बचपन में हुआ करते थे ना, तो हम लोगों की जैसे मम्मी हुआ करती थी, तो घर में हम लोग किसी न किसी के लाडले हुआ करते थे, चाहे बड़े पिताजी के, चाहे दादाजी के, चाहे पिताजी के, किसी भी चीज़ के अगर हम लाडले हुआ करते थे तो हमारी माता जी बोलती थी कि अरे तुम ये बतिया उनसे जाके कह दो ना, तुम्हारी बतिया फट से मान लेंगे, क्योंकि वो तुमको बहुत ज़्यादा मानते हैं, अटेंशन देते हैं। तो यही चीज़ें जो है हमारी भौजी के साथ में हो रहा है कि भौजी को चाहिए अटेंशन, किसका? पूरी ऑडियंस का। ये चाहती हैं कि पूरी ऑडियंस जो है इनको गोदी में बिठा करके रखे और इनको रात दिन पलना झुलाता रहे। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इनके वीडियो में ही देखने को मिल जाएगा कि भाभी जो है सारी चीज़ें अपने ही मुंह से बखान करती रहती हैं, हर एक चीज़ अपने मुंह से बखान करती रहती हैं। अरे आपके पति जब कहीं और जाते थे तब आपको फर्क नहीं पड़ता था। आज जो अब आपके पति पूरे 24 घंटे आपके साथ ही बेड पे लेटे रहते हैं, तो फिर आपको फर्क क्यों पड़ रहा है? अब तो आपके पति आपके साथ है ना। अब तो उन्होंने पब्लिकली जो है ये सारी चीज़ें अनाउंस कर दिया है कि भैया अब मेरा किसी से लेना देना नहीं, अब तो आपका पुनर्विवाह हो गया है, अब तो आपकी शादी भी हो गई है, आपका गठबंधन दोबारा से हो गया है, आपके लिए शांति पूजा भी हो गई है। तो फिर पूजा का परिणाम क्यों नहीं निकल रहा है? भौजी बोलती हैं हम वीडियो नहीं बनाएंगे, अगले दिन भौजी वीडियो बना देती हैं। हम भौजी से कह रहे थे कि भौजी आप स्टैंड लीजिए, स्टैंड लीजिए, स्टैंड लीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं था कि मार के अपने पति का कपार फोड़ देना है ना। स्टैंड का मतलब ये है कि आप अपनी बातें रखिए, स्ट्रांगली रखिए। भौजी को जो है ये बोल रही हैं कि मुझे जो है शादी के बाद कमजोरी आ गई है, मैंने ये 2 साल बहुत बुरी तरीके से निकाला है। आपको मैं एक और बात बताती हूँ, जैसे जो बच्चा होता है ना, जब हमारे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो हमारे बच्चे क्या करते हैं ना कि अपनी माँ को देख करके बहुत ज़्यादा अदराते हैं। अदराते हैं का मतलब समझ रहे हैं? उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए होता है, और जब उनको अटेंशन नहीं मिलता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा जो है वो रोने लगते हैं। और कभी कभी ये होता है कि जैसे हमारे छोटे बच्चे रहते हैं जो पढ़ने लिखने जाते हैं या फिर जो जाते हैं, तो वो रोज़ ड्रामा करते हैं, मम्मी आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मम्मी आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, मम्मी मेरे पास बैठो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब वो हर तरीके का ड्रामा बनाते हैं, किस लिए? ताकि उनको स्कूल ना जाना पड़े। और जैसे स्कूल का टाइम बीतता है, अगर 8 बजे का स्कूल है तो 9 बजे वो पूरे फ्रेश हो जाते हैं, फिर घूमने लगते हैं, फुदकने लगते हैं। फिर हम लोग पूछते हैं कि भैया तुम्हारा तबीयत ठीक है? हाँ मम्मी ठीक है, दवाई खाए असर कर दिया। क्योंकि वो उनको स्कूल नहीं जाना होता है, इसलिए वो बहाना करते हैं। इसी तरीके से यूट्यूब पे हमारी भौजी हैं, भौजी अपनी गलतियां छुपाने के लिए हमेशा से एक पता नहीं क्या एक उनका हो गया है। उनको ऑडियंस इतना 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 फोर्स कर रही है कि भाभी आप खुश रहिए, दीदी आप खुश रहिए, दीदी आप खुश रहिए। लेकिन दीदी ने तो ठान लिया है कि वो तो खुश रहेंगी ही नहीं, निगेटिविटी फैला के दम लेंगी, सबका जान मार के दम लेंगी। भौजी जो है अपना तो समय खराब कर ही रही हैं, बाकी के बाकी ऑडियंस का भी समय खराब कर रही हैं। आपको जब तक खुशी नहीं मिलेगी अंदर से, तब तक आप दूसरे को खुशी नहीं दे पाओगे। भाभी सब कुछ कर रही हैं, भाभी का ना समय से उठना हो रहा है, ना समय से खाना हो रहा है, ना समय से पीना हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ समय से सोना हो रहा है। भाभी कह रही हैं कि हम अभी 3-4 घंटे सोएंगे दिन में। तो सोचिए कि आप तो आराम से अपना सो रही हैं, नींद पूरा कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, आपके घर में रुपए पैसे सब कुछ आ रहे हैं, अच्छा खा रही हैं, अच्छा पहन रही हैं, अच्छा रह रही है। लेकिन ऑडियंस का क्या? ऑडियंस तो रात दिन डिप्रेशन में जा रही है। लेकिन आप जो है 3 घंटे 4 घंटे सो रही हैं दिन में, रात का तो छोड़ दीजिए, आप दिन में 12 बजे उठ रही हैं, 11 बजे उठ रही हैं। लेकिन ऑडियंस का क्या? जिस ऑडियंस को आप लोगों ने जगा करके रखा हुआ है, उस ऑडियंस की जिम्मेदारी कौन लेगा? है वो जी, उस ऑडियंस की जिम्मेदारी लेना कि आपका फर्ज नहीं बनता है? जिस तरीके से पूरी ऑडियंस को जो है आप लोगों ने पागल बना करके रख दिया है, आप तो खुद पागल हो ही रही हैं, साथ के साथ में ऑडियंस को भी आप लोगों ने पागल बना के रखा हुआ है। आपका फर्ज बनता है कि आप उनके लिए हैप्पी ब्लॉग बनाएं, खुशी खुशी ब्लॉग बनाएं, और उनको जो है एक सांत्वना दें कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं धीरे धीरे जो है रिकवर कर रही हूँ, मैं अपने गम को भुलाने का प्रयास कर रही हूँ, और एक दिन मैं बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी अपने आप को। आप में धीरे 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 सुधार आना चाहिए, लेकिन आप में धीरे 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 कमी आ रही है। अब तो आपका हस्बैंड आपके साथ रहता है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने हस्बैंड को अपने पल्लू से बांध के रखें।
इसके लिए जो है आप बार बार दोषी दे रही हैं कि उस औरत ने मेरा ये किया, उस औरत ने मेरा ये किया, यानी आपका ये तकिया कलाम बन गया है दूसरी औरत, दूसरी औरत, दूसरी औरत। आपके ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं है। अपनी आंखें खोलिए और अपनी नज़रिए से जो है दुनिया को देखिए और हमें भी दिखाइए, क्योंकि हमको तो अच्छे से सारी चीज़ें दिख रहा है कि आप क्या दिखाना चाहती हैं पब्लिक की, लेकिन मैं कठोर शब्दों में बोलना नहीं चाहती हूँ। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि कहीं ऐसा ना हो कि आप, जैसे होता था ना पुराने समय में, झूठ बोलते थे। बचपन में एक कहानी सुनी थी कि भैया शेर आया, शेर आया, शेर आया, रोज चिल्लाता था जंगल में जा जा करके, रोज गांव वाले लाठी लेकर के दौड़ते थे, तो वो बोलता था कि हे मैं झूठ बोल रहा हूँ। फिर दूसरे दिन चिल्लाता, फिर तीसरे दिन चिल्लाता था। एक दिन ऐसा आया कि वो सच में शेर आ गया और वहां पे चिल्लाते रह गया, लेकिन गांव वाले नहीं दौड़े। क्यों? क्योंकि उनका रोज का हो गया। इसी तरीके से भाभी आपका आजकल ब्लॉगिंग हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है, मेरी ये औरत वो औरत, जिस तरीके से आप वीडियो बना रही हैं, लोग आपसे पकते जा रहे हैं, आपसे लोग इरिटेट हो रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा ना कि इसी तरीके से आपकी वीडियो आती रहेगी तो पब्लिक की नज़र में आपका महत्व जो है पूरा अंडा हो जाएगा। पूरी पब्लिक जो है आपसे इरिटेट हो जाएगी और आपकी वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ, अगर आपकी लाइफ में सच में कुछ बुरा हो जाएगा ना, तो पब्लिक आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगी, बोलेगी कि इनका तो रोज का ड्रामा है। तो अब आपको अपनी वीडियो में सुधार करने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में टेंशन सबके आता है, ज़िंदगी में परेशानी सबके आती है, लेकिन उन परेशानियों से हम अपने आप को डील कैसे करते हैं, ये भोजी आपको करना पड़ेगा। तो चलिए आप मूव ऑन करिए, आप अच्छी अच्छी ब्लॉग्स डालिए, अच्छी अच्छी वीडियो डालिए, पब्लिक को खुश करिए और अपने भी खुश रहिए, क्योंकि जितने ज़िंदगी में आपके गम नहीं है उससे ज़्यादा तो पब्लिक को पागल बना रखा है। तो प्लीज़ हैप्पी रहिए और हैप्पी ब्लॉग डालिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो ना कि आगे आने वाले समय में पब्लिक जो है आपकी फीलिंग्स को समझे ही ना और वही कहे कि अरे इसका तो रोज़ का ड्रामा है। तो ऐसा मत पब्लिक के दिमाग में भरिए कि पब्लिक को एक दिन आपसे घृणा हो जाए और पब्लिक आपको जो है बिल्कुल भी प्यार करना बंद कर दे। अभी भी मौका है, अभी भी अच्छे से समझा रही हूँ, समझिए। कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के आप अपना बहुत कुछ बिगाड़ ले, क्योंकि आप लोगों की पूरी लाइफ जो है यूट्यूब पे डिपेंड है। बाकी यूट्यूब के अलावा आप लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है। तो जिस चीज़ को आप लोग अपना काम धंधा बनाए हुए हैं, अपनी जीवन की जो है पूरी दिनचर्या आपके जब यूट्यूब पे निर्भर है, तो उस यूट्यूब को एक अच्छी पूजा मान करके जो है ना, उसको अच्छे तरीके से पूजिए, तब जा करके आप जो है वो होंगी। अब वो समय नहीं रहा कि कोई भी कुछ भी वीडियो डाल देंगे लोग आपको करेंगे, नहीं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो अंधेरी रात होने से पहले जग जाइए। नहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आप लोगों का करियर पूरा गर्त में चला जाए, और ऐसा समय बहुत जल्द आएगा, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों की ब्लॉगिंग हो रही है ना, ऑडियंस आपसे इरिटेट हो रही है। अपना समझ करके आपको समझा रही हूँ, बातें बहुत दूर तक बोल रही हूँ भौजी। अगर आप अभी भी नहीं समझी तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके साथ में कुछ भी ऐसा हादसा हो जाएगा, लेकिन ऑडियंस आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगी। तो ऑडियंस का विश्वास बनाने के लिए आप हैप्पी ब्लॉग बनाइए, अच्छा ब्लॉग बनाइए, तभी जा करके ऑडियंस जो है आपका सपोर्ट करेगी। नहीं तो ऐसे ही रोज आपके हेटर्स जो है बढ़ते जाएंगे और आपको ऐसी ही गालियाँ मिलती जाएंगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।